नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि लातों के दूत बातों से तो नहीं मानते। दरअसल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही इंसान है। वो भी आप बात से कितना भी समझा लीजिए, जब तक उसको लात नहीं पड़ते तब तक उसको मज़ा भी नहीं आता। इसी तरह दोस्तों, उसने एक मूर्खता वाली हरकत इधर बीच फिर कर दी। और उसने क्या किया कि पुंछ सेक्टर में फिर से बिना किसी वजह के फायरिंग और सीज़ फायर करना शुरू कर दिया। और वो भी उसने सिर्फ ऐसे एरिया को टारगेट किया जो कि सिविलियन का था, ना कि सैनिकों के ऊपर। इसमें काफ़ी सिविलियन जो थे वो भगदड़ में हो गए, जिसके बाद भारतीय सेना को भी एक मौका मिल गया अपना एक पुराना हिसाब चुका करने का। और उसने भी भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक, न कि आतंकवादी दोस्तों, इस बार उसने सैनिकों को तोड़ा है। अब दरअसल वो ज़माना गया या वो समय चला गया जब भारत के सैनिक इंतज़ार किया करते थे कि उनको कुछ आतंकवादी मिले तब हम मारेंगे। लेकिन अब तो सीधे बात आती है कि अगर दिख गए, चाहे वो सैनिक हो या आतंकवादी हो, बस ठोक दो। दोस्तों, ये रणनीति तो मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या, इस फायरिंग में जो कि लगातार 2 घंटों तक लगातार थर्सडे नाइट को चली, उसमें करीब करीब पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए और 3 लगभग इंजर्ड हैं, घायल हो गए। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के काफ़ी बंकर और उनके टेंट हाउस वगैरह जो थे या उनके कुछ सेटलमेंट थे वहाँ पे, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इसके बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी हड़कंप है, क्योंकि भारत का जिस तरह से आक्रामक रवैया अब देखने को उसको मिल रहा है, काफ़ी 70 सालों से उसने इस तरह का भारत का उग्र रूप नहीं देखा था। अब भारत बात के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता है। उसने अब तो सीधे सीधे, भारत की रणनीति है अगर बोली नहीं काम आ रही तो सीधे गोली से ही बात करेंगे। और ये रणनीति काफ़ी सटीक भी बैठ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो। आप देखिए वहाँ से आतंकवादियों का लगभग सफाया होने जा रहा है। और बॉर्डर पे भी काफ़ी शांति है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को ये बात पहले नहीं पता था कि भारत इतना उग्र रूप दिखा देगा। लेकिन जिस हिसाब से अब भारत उनके सामने पेश आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं डर बना रह रहा है। अब दरअसल बात करते हैं दोस्तों, इस फायरिंग में असल में कितने लोगों की जान गई और उससे भारत को कितना नुकसान हुआ है। अब दोस्तों बता दें, आपको सिर्फ 1 साल का डेटा दे देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि इस तरह के अनप्रोवोक्ड फायरिंग में या सीज़ फायर में कितना नुकसान होता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सिर्फ 2020 के जो आंकड़े हैं, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत करते हुए भारत पे जब मन करता है तब वो सीज़ फायर बिना मतलब का फायरिंग करने लगता है, उसमें कम से कम सिर्फ 30 सिविलियन नागरिकों की जान गई है, 100 लोग इंजर्ड हुए हैं और 3200 बार उसने, पाकिस्तान ने सिर्फ 2020 में सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। अब ज़रा दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर उसने एक बार में भी एक सेलिंग की होगी या एक गोली भी चलाई होगी तो ये साल भर में 3200 बार उसने सीज़ फायर कर दिया। मजाक बात तो नहीं है। इसलिए भारत को मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया है भारत ने, उसको और भी कड़े रुख अपनाने चाहिए। इसने अगर इस बार 5 मारे हैं तो अगली बार 75 मार देने चाहिए। मेरा तो मानना ये है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे बात करना नहीं चाहता और वो बात करने का लायक भी ना हो, अगर वो बात की वैल्यू ही ना समझता हो, तो आप उससे बात करके अपना समय और एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। अगर उसको गोली बम गोला बारूद ज़्यादा पसंद है तो मेरे ख्याल से उन्हें बात करने से पहले गोली मार देनी चाहिए, शायद उनके मुर्दे कुछ बात कर लें और हमारे समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो भारत ने जो किया बहुत बढ़िया किया। इसमें न ही हमारे सैनिकों की जान गई और न ही हमें कोई नुकसान हुआ। हम इसका वेट तो नहीं कर सकते कि वो हमारे सैनिकों को मार दे, फिर हम थोड़े से आंसू बहा लें या थोड़े से रोग आ लें और फिर 4 दिन के लिए क्रिटिसिज्म कर दें और बात ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी ऐसे इंसान के परिवार से मिलेंगे जिसके घर में उसका एक भी बच्चा या एक भी बेटा मरा हो, आप उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। अब दोस्तों बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था 1999 में। इसके तहत ये डिसीजन लिया गया था कि ना तो उधर से कोई गोला बारूद चलेगा और ना ही इधर से। लेकिन जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं हमारे LOC पर, वो बहुत भयानक हैं और उसमें ऐसा लगता नहीं कि कहीं से गोली रुकने का नाम लेती, जबकि ये बात चाइना के साथ नहीं है। तो उसका कारण ये है कि चाइना हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं भेजता, इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा गोला बारूद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा चाइना के उकसावे में आकर और अपने आतंकवादियों को भारत में भेजने की फिराक में अक्सर वहाँ पे सीज़ फायर करता रहता है, जिसमें कि उसको भी काफ़ी नुकसान होता है और भारत को भी होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय सेना का ये कार्रवाई आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे बता दें, अगर आप भारतीय सेना को मेरी तरह ही प्यार करते हैं और उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो भारतीय सेना से जुड़े होते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।